सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों, हताशा और निराशा इंसान का ऐसा शत्रु है जो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है और एक समय ऐसा आता है जब वह व्यक्ति कुछ भी कर पाने के काबिल नहीं रह जाता। हताशा की एक मज़ेदार बात यह है कि इसका खतरा आपके लक्ष्य के आकार के साथ बड़ा होता है, यानी जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा हताशा में घिर जाने का खतरा भी उतना ही होता है। इसलिए जब आपका लक्ष्य यूपीएससी हो तो आपको हताशा से बचने के उपाय भी मालूम होने चाहिए। दोस्तों, जब हमारा आत्मविश्वास कम होता है तब हम अपनी क्षमता के अनुसार परफॉर्म तो नहीं कर पाते, बल्कि हम अपने आप को ही कहीं खो देते हैं। ज़रा सोचिए कि आखिर क्यों कोई बच्चा जो 10वीं भी ढंग से पास नहीं कर पाया हो आगे चलकर एक आईएएस अधिकारी बन जाता है, जबकि कई स्कूल और कॉलेज के टॉपर्स भी 1-2 अटेम्प्ट के बाद हिम्मत हार जाते हैं। दरअसल परीक्षा एक उम्मीदवार के शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों गुणों की परीक्षा लेती है। आपको अपनी परीक्षा और जीवन के दौरान मजबूत और आत्मविश्वास से भरे रहने की ज़रूरत है। अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ मंत्र याद रखने चाहिए। क्या है मंत्र, आइए बताते हैं। नंबर 1, सकारात्मक सोच। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में सकारात्मक धारणा रखते हैं तो आप किसी भी बाधा से निपट सकते हैं। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। जीवन मुख्य रूप से इसी ले और दे के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए हर प्रकार के त्याग को पॉजिटिवली देख और असफलताओं को रुकावट की बजाय सुधार करने का एक अवसर समझें। असफलताओं के बारे में सोचने की बजाय एक बार इस परीक्षा को पास करने के बाद सामने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचें। असफलताओं का डर आपको रोक सकता है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग किसी चीज़ में लगाते हैं तो कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता है। नंबर 2, ज़रूरत पड़ने पर बातचीत करें। अगर आपको कभी लगता है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है तो ज़रूर करें। यह आपको नकारात्मक सोच से बाहर निकालने और अपनी भावनाओं को निकालने में मदद कर सकती है और इसके फलस्वरूप आपका दिमाग तरोताज़ा और हल्का हो जाता है। एक भारी दिमाग में कुछ भी संभाल पाना मुश्किल हो सकता है। यदि आपको भी लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सी बातें ऐसी भर गई हैं जो आपको बोझिल कर सकती हैं तो संकोच ना करें, बल्कि किसी अपने से बात करके मन को हल्का कर लें। नंबर 3, नकारात्मक भावनाओं से निपटना सीखें। एक सिविल सेवक के पास मजबूत भावनात्मक और मानसिक धैर्य होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव, कठिन रास्ते और अनिश्चितताएं हो सकती हैं। आपको तैयारी के दिनों से ही आगे बढ़ने वाले दिनों की झलक मिलने लगती है और यदि आप इसी स्टेज में समस्या को दूर करने के उपाय नहीं करेंगे तो आईएएस बनना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए किसी भी बात पर फौरन रिएक्ट करने से बचें और हर पक्ष को जान समझकर ही अपनी राय सामने रखें। इसके अलावा अपने जीवन से उन लोगों को दूर ही रखें जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हों। ऐसे लोग जीवन में सिर्फ रुकावट ही कहदी करते हैं। नंबर 4, पूरी तरह से थक जाने के स्तर तक पहुंचने से बचें। गाड़ी चलाते समय आप पेट्रोल भरवाने से पहले टंकी पूरी तरह खाली होने का इंतजार करते हैं? नहीं, उसी तरह अपने शरीर और मन को भी रिफ्रेश करने के लिए पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब आपका शरीर पूरी तरह थकान की स्थिति तक पहुंचने लगे तो थोड़ा आराम कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तेजी से तरोताज़ा और पहले से अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अपने आत्मविश्वास की कमी के पीछे का कारण जानें। जब हम कुछ क्षेत्रों में सफलता से थोड़ा पीछे रह जाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं तो हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे में निराश होने की बजाय अपने कमजोर पक्षों के बारे में जानिए और उन्हें आपको तोड़ देने के बजाय दृढ़ संकल्प और अभ्यास के साथ उन पर काबू पाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।